जब देखो तब फोन पे लगे रहते हो। दिमाग खराब हो गया तेरा हैं? कॉल पे बात करो, दिख नहीं रहा? फोन छीनिए मुझसे। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी मेरी, लाखों का नुकसान हो जाता है मेरे को। दिमाग खराब है, बस 4 बातें बनानी हर जगह बैठकर। ऊपर जा, मैं आ रहा हूँ। जी सर। हाँ बस कल मीटिंग डन करते हैं अपनी। ओके ओके ओके, गेट बंद कर देना। सामान पैक करके कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? ये घर छोड़ के। क्या मतलब घर छोड़ के जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़ के कौन जाता है तान्या? मैंने गुस्से में अगर तुम पे हाथ उठा दिया, इसका मतलब तुम घर छोड़ के चली जाओगी यार? यार चीजें सोचनी पड़ती है। मैं कह रहा था 5 मिनट में ऊपर आ रहा हूँ मैं, तुम्हें नहीं उधर ही बातें करनी है। गुस्सा आ गया, हाथ उठा दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम्हारे लिए कितनी छोटी सी बात है ना, मुझे थप्पड़ मार देना, मुझ पर चिल्ला देना, हाथ उठा देना। अगर यही सेम काम मैं तुम्हारे साथ करूँ तो तुम्हारी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। तुम तो 2 मिनट नहीं लगाओगे मुझे छोड़ने से पहले। तुम्हारे लिए ये बात छोटी सी कैसे हो सकती है? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ये सारी चीजें सहूंगी? हाँ, मैंने कोई बेइज्जती नहीं करी है, और चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो तुम। मुझे पता है मैंने क्या करा है। मैं बोल रहा था 5 मिनट बाद मुझे निकलना है, ऊपर जाके तुम तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें नीचे आके बस मेरा फोन छीनना है। तुम्हें पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था किससे, मेरी मीटिंग चल रही थी, लेकिन नहीं, तुम्हें सब चीजों में घुसना होता है यार। मेरी कोई गलती नहीं है। देखो 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होती है, वो चीजें समझा करो तुम। और घर की बातें ना घर में अच्छी लगती है। हम घर में रह के अगर बात कर लेंगे ज्यादा सही रहेगा। बाहर जाके अगर चिल्लाएंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, बोलेंगे कि देखो आए दिन लड़ते रहते हैं, फिर अच्छा लगेगा? पतंगड़ तुमने बनाया है, मैंने नहीं। 4 लोगों के सामने थप्पड़ तुमने मुझे मारा है। मैंने तो ऊंची आवाज तक नहीं करी तुम्हारे सामने। हर एक मिनट मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ चीजें। तुम्हें याद है ना कि तुम मेरे साथ कैसे बिहेव करते हो? हर बार सह जाती हूँ सिर्फ इसलिए कि शादी करी है मैंने तुमसे, बीवी हूँ तुम्हारी, घर परिवार है हमारा। लेकिन कब तक? जब तक ये चीजें अंदर हो रही थी ना 4 दीवारी के, तब तक सह रही थी। लेकिन अब अगर 4 लोगों के सामने ये चीजें होंगी ना तो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। अब ना बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है। और रही बात तुम्हारी ना, तो तुम रहो ऐसे ही, क्योंकि मैं बार बार ये सह के ना परेशान हो चुकी हूँ। हर बार यही सोचती थी कि शायद अब तुम चेंज हो जाओगे, अब तुम चेंज हो जाओगे, लेकिन नहीं, वो दिन तो कभी आना ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इस चीज के यूज्ड टू हो चुके हो कि तान्या तो अब सारी चीजें सही लेगी ना, अब तुम्हें जैसे रहना होगा तुम वैसे रहोगे। गलती ना मेरी है, मैंने तुम्हारी आदतों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना ही बंद हो गया है। तुम्हें फर्क पड़ना ही बंद हो गया है कि तुम अपनी बीवी से किस तरह से पेश आते हो, किस तरह से ट्रीट करते हो। तुम रिश्तों की बात कर रहे हो, तुम्हें रिश्ते निभाना आता भी है। खैर छोड़ो, मुझे ना तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं जल्दी तुमसे डिवोर्स भी ले लूंगी। डाइवोर्स सोल्यूशन नहीं होता तान्या। ये जो पल भर के जो डिसीजंस होते हैं ना, लाइफ भर पछताना पड़ता है इनकी वजह से। अब मुझे पता है तुम आगे जाके पछताओगी यार। तुम अपनी फैमिली से क्या बात करोगी, मेरी फैमिली को जवाब क्या दोगी, मैं क्या जवाब दूंगा? सारी चीजें ना बेकार हो जाएंगी। और शादी का मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों की शादी हुई है यार। हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं, उसको कैसे संभालेंगे, समाज में क्या नाम दिखाएंगे? छोटी बातों पर बतंगड़ मत बनाया करो यार, तुम पागल हो रही हो। सच बोलूंगी, तुम्हारी फैमिली को भी और अपनी फैमिली को भी, और जरूरत पड़ी ना तो दुनिया को भी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये सारी बदतमीजियां सहती रहूंगी इसलिए शादी करी है मैंने? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बात बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही ट्रीट करूं, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं, तुम्हें 4 लोगों के सामने बेइज्जत करूं, तुम्हारी कभी रिस्पेक्ट ना करूं, ऐसी औरत के साथ रह पाओगे तुम? मुझे ना घुटन होती है तुम्हारे साथ रहने में, फिर भी रिश्ता निभा रही थी, क्योंकि मुझे ना परिवार देखकर चलना पड़ रहा था। एक औरत ना घर बनाती है, घर तोड़ती नहीं है। फिर भी तुम्हारी सारी बदतमीजियां सह रही थी मैं। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो कि मैं बंद के रह जाऊं? अरे जेल जैसा फील होता है। जो तुम कहते हो करती हूँ, जैसे तुम चाहते हो वैसे रहती हूँ। उसके बाद भी मुझे क्या मिलता है बदले में? ये बदतमीजी, हाथ उठाना। I'm सॉरी, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं सह सकती। तुम्हें नहीं पसंद था कि मैं बाहर जाऊं, मैं नहीं जाती। तुम्हें नहीं पसंद था कि मैं जॉब करूं, मैं नहीं करती। इसके बावजूद अगर मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? और मुझे जिसको जवाब देना होगा ना, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि आज के बाद भी मैं तुम्हारा साइड लूंगी, कि तुम्हारी इंसल्ट ना हो, तुम्हारी बेइज्जती ना हो? अरे दुनिया को भी तो पता लगे कि तुम कितने घटिया मर्द हो। तान्या जुबान संभाल के बात करो, तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए, पहली बता रहा हूँ मैं। और 100 टेंशन होती है यार,
तुम्हें तो बस घर में रह के बस खाना बनाना है, ये संभालना है, वो संभालना है। बाहर जाके दुनिया मैं संभालता हूँ। पैसे कैसे मेहनत से कमाए जाते हैं ना मुझे अच्छी तरीके से पता है। 100 लोगों की गाली सुनता हूँ, हर किसी से डील करता हूँ, तब जाके 4 पैसे कमा पाता हूँ मैं। बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा अलग है तान्या। रिस्पेक्ट ना मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, जो तुम मेरी नजरों में खो चुके हो। अब जिसको जो जवाब देना हो वो जवाब देना। मैं सीधे ना अब कोर्ट में ही मिलूंगी तुमसे। तान्या देखो, आई एम रियली सॉरी, तुम छोड़ के मत जाओ यार मुझे। मैं तान्या